और मेरे इस चैनल चेजिंग ड्रीम्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सेशन 1 की शुरुआत करने के लिए हमें वापस थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहां पर मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि 4:30 बजे से मैंने मेरा पहला सेशन शुरू किया था। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने मेरे पहले सेशन में किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक को कवर किया है। और फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं गवर्नेंस के सेक्शन को पहले पढ़ूंगी। तो मेरा पहला सेशन जो है वो गवर्नेंस से रिलेटेड है, और गवर्नेंस का जो सेक्शन है वो, और साथ ही साथ सोशल जस्टिस, ये भी एक सेक्शन है हमारे GS 2 के पेपर में। तो ये मेरा मंथली टारगेट है वैसे, तो इस हिसाब से मैं चल रही हूँ। तो गवर्नेंस के जो और सब टॉपिक्स हैं वो मैं ओनली आईएएस की इस मैगज़ीन से कवर कर रही हूँ। मैंने और भी मैगज़ीन्स देखी हैं, मुझे ये वाली ज़्यादा बेटर लगी है। पॉइंट्स की अगर हम बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, अच्छे से दिया हुआ है। तो मैं इसी के थ्रू अपना बेस बना रही हूँ, और साथ ही इसी में से जो एग्जांपल्स मुझे अच्छे मिलते हैं पहले मैं उनको नोट डाउन करूँगी। उसके बाद जो वैल्यू एडेड मटेरियल अगर मुझे लगता है कि ज़रूरी है तो मैं उसमें ऐड ऑन करूँगी। तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग दे दी है हर टॉपिक को, जैसा आप देख सकते हैं। और जहाँ पर मैंने टिक किया है इसका मतलब ये है कि उसके नोट्स मेरे बन चुके हैं। तो गवर्नेंस, ई गवर्नेंस और सिटीज़न चार्टर, इन तीनों टॉपिक्स के नोट्स मैंने बना लिए हैं। अब आज मैं पब्लिक पॉलिसी को पढ़ने वाली हूँ। देखिए ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इनको मैं पहले अच्छे से पढ़ूंगी, जहाँ पर ज़रूरत लगेगी गूगल की हेल्प ली जाएगी, और फिर ये देखा जाएगा कि इसमें से कौन सी चीज़ें नोट डाउन करने वाली हैं। तो नेक्स्ट डे जब मैं अपने गवर्नेंस के सेशन को स्टार्ट करूँगी तो मैं उसमें नोट्स बनाने का काम करूँगी। आज मैं सिर्फ इसको अच्छे से समझने की कोशिश करूँगी। तो आप देखेंगे कि मैं मोस्टली ऑनलाइन रिसोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पढ़ने का काम करने वाली थी। तो इसीलिए बजाय इसके कि आप सिर्फ मुझे फ़ोन लेते हुए देखें और आपको लगे कि कुछ पढ़ रही है, आपको पता भी नहीं चलता क्या पढ़ रही है क्या नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा मैं इस तरीके से आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी अच्छा आइडिया लग सके। राइट। तो ठीक है, ये मेरा सेशन रहेगा करीब 7:15 साढ़े 7 बजे तक। उसके बाद 8 बजे से मैं मेरा नेक्स्ट सेशन शुरू करूँगी। इतने क्वेश्चन आए हैं जो कि आपके सोच भी नहीं सकते आप। इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वाले एरिया से, बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी ये ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अपना दूसरा सेशन कर रही हूँ, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ूंगी। और टू बी पर्टिकुलर उसमें मैं हिमालयन रिवर सिस्टम जो है हमारा, जिसमें इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ आती हैं, तो उनका रिवर सिस्टम मैं पढ़ने जा रही हूँ। और जो आपने शुरू में सनराइज़ के जो शॉट्स देखे थे वो इसी समय के बीच के थे, 7:30 से 8 बजे के बीच में। तो उसको कैप्चर करने के लिए मैंने पूरी तैयारियाँ पहले ही कर ली थी। तो एनीवेज़ अब ये वाला सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। मैं इन तीनों रिवर सिस्टम को यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी। और इसी सेशन में जो मेरे दूसरे नोट्स मैंने इसके पहले जो बनाए थे उनको भी मैं रिवाइज़ करूँगी, ताकि अलग से मुझे समय ना देना पड़े। क्योंकि ग्रेजुअली मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर सेम सेशन में रिवीजन कर लिया जाए तो वो पेंडिंग नहीं रहता, और चीज़ें फ़्रेश की फ़्रेश बनी रहती हैं हमारे दिमाग में। नहीं तो भूल जाने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं, और रिविज़न का अलग से समय कभी नहीं आता। तो बस उसको हमारे सेशन के बीच में ही इंटीग्रेट कर लिया जाए तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो कुछ इस तरीके से मेरे नोट्स बने हैं, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पहले स्टार्ट किया गया। उसके बाद हिमालयन रिवर सिस्टम जो है उनको मैंने कंप्लीट किया 1 बाय 1। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो सर ने लेक्चर में कवर की थी, तो बस उनको भी नोट डाउन करना ज़रूरी होता है। फिर ये आ गया आपका इंडस रिवर सिस्टम, कुछ इस तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है। और फिर गंगा रिवर सिस्टम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये सारी ट्रिब्यूटरीज़ की छोटी मोटी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने लिखी हैं। वैसे मैं और नोट्स भी रेफ़र करूँगी, लेकिन रनिंग नोट्स लेक्चर देखते देखते जो हम बनाते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें याद भी आ जाती हैं। तो ये देखिए गंगा रिवर सिस्टम था। ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं सारी उसकी, और हर ट्रिब्यूटरी के बारे में कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। और लास्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये आज मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ फाइनली।
तो कुछ इस तरीके से मैंने ज्योग्राफ़ी के नोट्स बनाए, पुरानी चीज़ें रिवाइज़ की और नई चीज़ों को भी सीखा। और ज्योग्राफ़ी को करते करते 11:30 बज चुके थे, तो मेरे पास फिर भी टाइम बचा हुआ था। तो उसमें मैंने सोचा कि सुबह में जो पब्लिक पॉलिसी का पार्ट मैंने पढ़ा था उसकी मैं नोट्स बना लेती हूँ। तो सोचा तो मैंने था कि 1 बजे तक मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, लेकिन 12 बजे तक ही मेरी जो बैटरी है वो डाउन हो चुकी थी। फिर भी जैसे तैसे मैंने 12:30 तक इसको कंटिन्यू किया। उसके बाद ब्रेक लिया, लंच किया, एक छोटी सी नैप भी ली और फिर वापस मैं 2 बजे से अपने मिशन पर जुट गई। तो इस सेशन में मैं सीसैट प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं अभी यही कोशिश कर रही हूँ कि 2 to 4 का जो स्लॉट है उसमें मैं सीसैट को ही प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि एक्चुअल एग्ज़ाम में भी ये जो पेपर है ये 2 से 4 के बीच में ही होता है। और मैं क्योंकि नॉर्मली इस समय पे थोड़ा सो लेती हूँ, सुस्ता लेती हूँ, तो हो सकता है एग्ज़ाम में मेरा माइंड उतना एक्टिव ना रहे, तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं अभी से ही इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में ला रही हूँ, ताकि इस टाइम स्लॉट में मेरा माइंड एक्टिव रहे और ऐसे क्वेश्चंस को देखने की उसे हैबिट लग जाए। तो जो पहला आर होगा 2 to 3 का, उसमें मैं कॉम्प्रिहेंशंस को सॉल्व कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से। तो उसके लिए मैंने बुक ली है और उसी के थ्रू मैं अभी फ़िलहाल 2020 के जो क्वेश्चंस है कॉम्प्रिहेंशन के, उनको सॉल्व कर रही हूँ। तो फर्स्ट आर में मैं ये करूँगी और जो दूसरा आर होगा 3 to 4 का, उसमें मैं दूसरे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, या तो कोई नया अगर मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ तो उसको कंप्लीट कर लूँगी। और सॉल्व करने का तरीका मेरा ये है कि एक डायरी में मैं अलग से इसके आंसर्स लिखूँगी, मैं बुक में कुछ भी मार्क नहीं करूँगी, ताकि दोबारा भी मैं इनको सॉल्व कर पाऊँ और फिर लास्ट में मैं इनको चेक कर लूँगी। इसके बाद फिर मैंने न्यूज़पेपर को पढ़ा। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ ऑनलाइन और फिर डिजिटल नोट्स ही बना लेती हूँ। किसी और ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे मैंने डिजिटल नोट्स बनाए हैं। तो इस प्रोसेस में मुझे 4 से 5:30 बजे तक का टाइम लगा, 1.5 घंटे लगे, और वैसे भी 1.5 से पौने 2 घंटे मुझे लग ही जाते हैं। तो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ओके। A few moments later. तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं, मेरे मॉम, डैड और हमारा ये प्यारा सा पेट, हम सब निकल पड़े एक वॉक के लिए। बहुत ही अच्छा मौसम भी था और मौसम का मज़ा लेते हुए हमने सैर की, बहुत ही अच्छा लगा। 1 घंटे तक हमने करीब वॉक की, यानी 7 बज रहे थे हमें आते आते। उसके बाद मैंने डिनर किया और फिर मैं मेरे लास्ट सेशन के लिए बैठ गई। तो आप ये कुछ शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए और फिर हम मिलते हैं हमारे आखिरी सेशन में। सो फ्रेंड्स, ये मेरा लास्ट सेशन है और सबसे छोटा वाला सेशन है, और इसमें मैं मेरे ऑप्शनल सोशियोलॉजी को पढ़ूंगी। जी हाँ, सोशियोलॉजी मैंने मेरा ऑप्शनल चूज़ किया है। तो इसमें थिंकर्स वाला पार्ट मैं पहले ही स्टार्ट कर चुकी थी। आज मैं मार्क्स को पढ़ने वाली हूँ। जी हाँ, मार्क्स जी की आइडियोलॉजी को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, और मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कभी भी बर्डन फील नहीं करती इसको पढ़ने के लिए, इसलिए मैं इसको लास्ट में रख सकती हूँ। तो मुझे इसको कंप्लीट करना मुश्किल नहीं लगता है। तो बस 9 बजे तक सोशियोलॉजी जारी रहा और इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा आज का दिन। इस तरीके से मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े और सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, और अब अगले दिन की जो जंग है वो शुरू हो जाएगी इसके बाद। तो चलिए फिर, ये था मेरा व्लॉग। आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और मेरी नए व्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा। टिल देन, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड नेवर गिव अप।